कटिहार जिले के इस कोढ़ा प्रखंड के सिसिया गांव में तारा बाबू पूर्व बीडीओ साहब के दरवाजे पर मुंगेर से चलकर आए हुए पुरुषोत्तम जी की पूरी टीम, अररिया से आए हुए दिलीप बाबू, किशनगंज से आए हुए मिथिलेश बाबू की पूरी टीम और पूर्णिया से देवनारायण बाबू, राजेश जी और सिसिया गांव के जो लोग हैं, वहां उन सारे लोगों का मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। पहली बात, संख्या बल के बारे में कहा जा रहा है कि संख्या बहुत कम है, मगर आप संख्या से किसी चीज को नहीं आंकिए। मेरा मानना है कार्यक्रम का महत्व क्या है। कार्यक्रम का महत्व है कुशवाहा समाज को जागृत करना है। आप देख लीजिए, मुंगेर से, अररिया से, किशनगंज से, पूर्णिया से लोग आए हैं और जिनकी समझदारी सिसिया गांव में बन रही थी, वे सारे लोग यहां पर हैं। गेड़ावाड़ी के लोग हैं, कुछ और भी जगह के लोग, इस कटिहार जिले के लोग हैं। वो सारे लोग क्यों यहां पर दिन भर समय बर्बाद किए हैं? उनके मन में कहीं न कहीं कोई भावना है कि कुशवाहा समाज जो आज पिछड़ा हुआ है, उसको एकजुट होने की आवश्यकता है। आप देखिएगा, पूरे कुशवाहा समाज के लोग विभिन्न खेमों में बैठे हुए हैं। कोई कुशवाहा जाति के सर्वमान्य नेता नहीं है। जगदेव बाबू की शहादत के बाद कोई कुशवाहा के सर्वमान्य नेता नहीं है। आज देख लीजिए, जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, कुशवाहा के वोटरों को रिझाने के लिए तमाम तरह के हथकंडा रच रहे हैं। कोई अपना राज्याध्यक्ष बना रहे हैं, कोई उपनेता बना रहे हैं, कोई और कुछ बना रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि कुशवाहा जाति के लिए तमाम राजनीतिक दल के लोग कुशवाहा मतों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। मगर आप बताइए, कुशवाहा जाति सिर्फ जाति नहीं है, ये किसान से जुड़ा हुआ जाति है। उत्पादन करता है, भीख नहीं मांगता है, उत्पादन करने वाला जाति है। और ये कटिहार जिला में देख लीजिए, मखाना की खेती होती है, मकई की खेती होती है, आलू की खेती होती है, मगर कोई कुशवाहा जाति के नेता को बता दीजिए कि इन सवालों पर उन्होंने आवाज उठाई है। कुशवाहा की एकता की बात करते हैं सिर्फ अपने सत्ता पाने के लिए। क्या किसानों को खाद बीज मुहैया कराया जाए, इसके लिए कभी उन्होंने संसद में धरना दिया है, रोड पर धरना दिया है? कोई नेता को भी बता दीजिए जो अपने आप को कुशवाहा जाति के नेता कहते हैं, वो बरगलाते हैं और सत्ता की राजनीति को करने के लिए, अपने बल पर सत्ता हासिल करने के लिए वो षड्यंत्र करते हैं और कुशवाहा जाति का नाम लेते हैं। वो कतई आपके कुशवाहा जाति के नहीं है। अगर कुशवाहा जाति के होते तो आपके सवालों पर, आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़े होते। मान लिया जाए 2-4 नेता को जमा करने से क्या हो जाएगा? अगर कोई बिहार का मुख्यमंत्री अगर कुशवाहा जाति का हो जाएगा तो क्या आलू की खेती में उपज करने में क्या खाद बीज पानी जो सुविधा है वो फ्री में मिलेगा क्या? ये सवाल है और ये सवाल आप सारे कुशवाहा जाति के लोगों को पूछना चाहिए। और हम तो यहाँ से एक घोषणा करते हैं कि आगामी इलेक्शन के पहले, आचार संहिता लागू होने के पहले पटना में कुशवाहा सांसद बुलाया जाना चाहिए और हर कुशवाहा के नेता को पूछा जाना चाहिए कि आप बताओ कि कुशवाहा जाति के लिए तुमने क्या काम किया जो तुमको हम वोट दें। ये सवाल उठाना चाहिए आप लोगों को। कुशवाहा सांसद गठित करना चाहिए पटना के किसी हॉल में, और तभी उनका पर्दाफाश होगा कि वो जो नकाब ओढ़ के चलते हैं कि हम कुशवाहा हैं और कुशवाहा जाति के लिए काम करते हैं, उनका पर्दाफाश होगा। आप सारे लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि आप बताइए, हम किसान हैं, मेरे मक्का के लिए आप यहाँ पर उद्योग क्या लगाए? वो मक्का कौन खरीदता है? खेत में हमारे यहाँ मक्का होता है, मखाना होता है। देख लीजिए, बड़े बड़े गोदाम व्यापारी बना के रखे हैं।
वो चूस के ले जाते हैं और किसानों की स्थिति वही है। और हम लोग कुशवाहा एकता की बात करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं। आप बताइए ना, धरातल से जुड़ा हुआ चीज है। मैक्सिमम कुशवाहा खेती से जुड़ा हुआ है। अभी मैं देख रहा था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक कुश मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपया दान दिया है और उन्होंने कहा है कुशवाहा की सब्जी के लिए अलग से मंडी खोला जाएगा। उसी तरह से बिहार में भी किसानों के लिए, कुशवाहा जाति के किसानों के लिए अलग से मंडी खोला जाना चाहिए और उसकी सब्जियों को पहुंचाने के लिए हवाई जहाज, रेल की व्यवस्था होनी चाहिए कि 24 घंटे के अंदर वो सब्जी उपजी है और उसको विभिन्न शहरों में भेजा जाए। ये होना चाहिए, तब कुशवाहा की एकता होगी, तभी हमारा कुशवाहा समाज जो किसान से जुड़ा हुआ है वो उन्नत होगा, आगे बढ़ेगा। इन विचार, इस सवाल को रखना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि संख्या बल कम है, इसके लिए लोग रो रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं। अरे भैया, उनके दुख दर्द के सवाल पर आप तो मरहम तो लगाइए। आप कहाँ सवाल उठाए हैं? ये कोड़ा विधानसभा है, 1967 से आरक्षित सीट है और इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई कोई दूसरे लोग नहीं लड़ेंगे, कोई अवतार ऊपर से नहीं आएगा, हम में से, आप में से किन्हीं को करना पड़ेगा और तभी ये इसको दूर किया जा सकता है। कुशवाहा का इतनी संख्या रहने के बावजूद कोड़ा विधानसभा वर्षों से रिजर्व सीट है, इसको तोड़ने के लिए कौन करेगा? हम तो देख रहे हैं इतने पुराने योद्धा हैं हमारे यहाँ, राम नारायण बाबू, विद्यानंद बाबू और भी सारे लोग हैं, तारा बाबू हैं, ये सारे लोग इस क्षेत्र के हैं। क्या ये लोग विधायक नहीं हो सकते हैं? विधायक होने की क्षमता नहीं है इनकी? मगर आप लड़ने के लिए सोचिए, लड़ना पड़ेगा आपको। लड़ने के लिए कोई लोग नहीं आएगा। आज मुंगेर से पुरुषोत्तम जी आ गए हैं, मिथिलेश जी किशनगंज से आ गए हैं, दिलीप जी अररिया से आ गए हैं। ये हमेशा नहीं आएंगे, आपको सोचना पड़ेगा। आपको दुख दर्द है तो आपको दवाई खाना पड़ेगा और इसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। हम जानते हैं इस गांव का रिश्ता मेरे से बहुत, कम से कम 40-50 साल पुराना मेरे से इस गांव का रिश्ता है। मगर उस रिश्ता में लोग यही समझते हैं कि अरे ये तो छौड़ा होगा, इसको क्या राजनीति आएगा। मगर जो मैं बेसिक सवाल उठाया हूं कुशवाहा जाति के बारे में, अगर कुशवाहा जाति का विकास करना है तो किसानों को विकास करना होगा। ये किसी ने उठाया है? आप बता तो दीजिए और घेरिए इस सवाल पर विधायक, सांसद, तमाम लोगों को कि भाई मेरे सवालों पर जवाब दीजिए और संसद पटना में यहाँ कुशवाहा सांसद का गठन होना चाहिए। कुछ है कि जो दर्द है, जो सवाल है, उसको हमको अपने आप में उठाने की जरूरत है और तभी कुशवाहा जाति के एकता बनेगी। अगर आप कह रहे हैं कि किन्हीं का नाम नहीं लीजिए, नाम नहीं लिया जाएगा, मगर कम से कम जो सवाल है उसको उठाने की जरूरत है। अगर नहीं आप उठाएंगे तो हमेशा जो लोग हैं वो ठगे जाते रहेंगे। और ये जो चीज है कि कुशवाहा का संगठन बनेगा, बनते रहेगा और भी आगे बनेगा। और जिस तरह से देखते हैं कि चलनी होता है, बड़ा चलनी से कुछ निकलेगा, छोटा चलनी से कुछ निकलेगा, लास्ट में मैदा आएगा, उससे अच्छा निकलेगा। तो ये चीजें करने पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो आप सही मामले में कुशवाहा के हित के लिए नहीं सोचते हैं। आपको सोचना पड़ेगा इस सवाल पर। रही दूसरी बात, एक और सवाल आया था कि कोढ़ा के बारे में कहा गया था कि कोढ़ा जो आरक्षित सीट है, उसी तरह से कई एक बिहार में कुशवाहा जाति का जो क्षेत्र है, जैसे मैं जहां से बिलोंग करता हूं, नालंदा का राजगीर, जब से बचपन से देखा हूं तब से वो रिजर्व ही है। कभी कोशिश ही नहीं होती है कि वो उसका रिजर्वेशन टूटे। तो इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं? हम जिम्मेवार हैं वहां से, क्योंकि हम लोग उस तरह का सवाल नहीं उठाते हैं। अगर हम लोग उस तरह का सवाल उठाएंगे, उसके लिए जो प्रक्रिया है, जैसे किसी ने बताया, अभी किन्हीं ने बताया कि उसके लिए हाई कोर्ट में रीट करना पड़ेगा। हाँ, रीट करना पड़ेगा और रीट करने के बाद में तब उसमें संशोधन होगा। तो वो नागेंद्र बाबू भी ने कहा था। तो इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है और उसका प्रयास तभी होगा जब इस तरह की छोटी छोटी बैठकें हम लोग करेंगे। आज मान लिया जाए, देखिएगा कि बड़े बड़े शहरों में कुशवाहा जाति का मीटिंग होता है, पटना में होता है, कटिहार में होता है, पूर्णिया में होता है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में
सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मीटिंग नहीं के बराबर होता है और उसको करने की आवश्यकता है। और वो रिश्ता बनाने की जरूरत है, गांव से शहर की ओर जाने की जरूरत है। गांव में अगर आप 20 आदमी जमा हैं तो आपका फ्लैश ज्यादा होगा, मगर शहर में आप सैकड़ों आदमी हैं तो आपका उतना ज्यादा फ्लैश नहीं होगा। इसलिए गांव से जुड़ना पड़ेगा, गांव से जुड़ना पड़ेगा। अब इसी संबंध में हम बताते हैं, जैसे हमने जब काम शुरू किया कुशवाहा जाति के संगठन के बारे में, तो लोगों ने कहना शुरू किया हाल के दिनों में कि ये रिटायर करेंगे तो एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, एमपी का चुनाव लड़ेंगे, इसलिए ये पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। मगर मेरे साथ उदाहरण में मेरे पुरुषोत्तम जी हैं, पूछ लीजिए कि मैं जब वीडियो था तो क्या कुशवाहा का संगठन में नहीं जाता था, कुशवाहा के संगठन को मैं नहीं चलाता था, उसमें क्या अपनी भूमिका नहीं रखता था। मैं 80 के पहले से ही छात्र संगठन से समाज के हित में रहा हूं, छात्रों के सवाल पर कर्पूरी ठाकुर को उतारा था, आरा में मैं छात्र संगठन चलाया हूं, इसी तरह से नालंदा में चलाया हूं। इसलिए कोई मेरे लिए ये नई बात नहीं है जो कि लोग कहते हैं, ये सवाल है उनका। और सवाल इसलिए उठता है कि उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये जो बोल रहा है सही है। जैसे मैंने कहा कि सिसिया में मेरी बहन का गांव है, यहाँ पर लोग हमको उस रिश्तेदार के हैसियत से समझते हैं, मगर ये जो सवाल उठा रहे हैं, किसानों के सवाल पर जो बात रख रहे हैं, क्या ये गलत है? अगर उठाना उचित है। कल ही अभी जो हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम पर पूरे बिहार के लोगों की निगाहें टिकी हुई है। कई एक लोग वीडियो मांग रहे हैं, फोटो मांग रहे हैं कि सर वहां जो कार्यक्रम हो रहा है उसका फोटो वीडियो भेजिए। उनकी आंखें लगी हुई है यहाँ पर, यानी छोटी सी घटना पर उनकी आंखें लगी हुई है और वो चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम हो। मधुबनी जिला में देख लीजिए, सैकड़ों लोग वहां पर मीटिंग करके अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किए हैं, चुनाव किए हैं और वो खड़ा है, वो बार बार संपर्क करते हैं। उसी तरह से और कई एक जिले में, बक्सर जिले की बात है, नालंदा जिले की बात है, हर जिले में धीरे धीरे करके सुगबुगाहट बढ़ रही है और बढ़ेगी आगे। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम लोग जो विभिन्न खेमे में बटे हुए हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के पीछे हैं, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हमें भागने की जरूरत है तो कुशवाहा संगठन के पीछे में, कुशवाहा जाति के पीछे में भागने की जरूरत है, उनको एक करने की जरूरत है। अगर हम एक हो जाएंगे तो हर नेता, हर पार्टी के नेता हमारे पास आएंगे। आज हर काम के लिए हम उनके पास जाते हैं, वो मेरे पास आएंगे और तब उनसे हम समझौता करेंगे, उनसे बात रखेंगे। मेरे इन सवालों पर आपका क्या कहना है? अगर आपका पॉजिटिव है तो आपके साथ हैं, आपका अगर निगेटिव है तो आपके साथ हम नहीं हैं। ये तभी होगा। आप देख लीजिए, नवादा की घटना है, राजद से एक कुशवाहा जाति के उम्मीदवार सरवन जी को टिकट मिला, कोई यादव जाति के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, जीता वहां पर से यादव जाति का जो निर्दलीय कैंडिडेट था। तो उस तरह से हम लोग को भी अपने वजूद को बनाने की जरूरत है। अगर हम उस तरह का वजूद बनाते हैं, हम अपनी जात को करें कि कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई फर्क नहीं है, उनको ठोक के वोट देंगे। और ये काम हम लोगों ने नालंदा से शुरू किया। नालंदा में मेयर का चुनाव, उप मेयर का चुनाव, मेयर का चुनाव, वहां स्थानीय विधायक जो अपने जाति के हैं, किसी दल के थे, उन्होंने अपना कोऑर्डिनेशन बनाया कि मेयर में कोयरी जाति का होगा, उप मेयर में साव जी का होगा। हम लोगों ने वहां पर विरोध किया, कहा नहीं, जब मेयर और उप मेयर कुशवाहा जाति का है तो दोनों सीट पर हम लोग समर्थन करेंगे और ठोक के वोट देंगे। तो वही हुआ और हालांकि दोनों सीट हम लोग हारे, मगर कितना कुशवाहा जाति का वोट है इसके बारे में पता चल गया। अब रही एक बात बहुत जबरदस्त उठ के आ रही है जनगणना के सवाल पर। तो जनगणना का जो आंकड़ा है वो सही मामले में भ्रामक है और तथ्य से भरा हुआ नहीं है। उसके लिए हम लोगों को जब तक संगठित नहीं होंगे, कुशवाहा जाति के लोग जिस समय जनगणना शुरू हुआ था, हम लोगों ने कम से कम 5 जिलों में कैंपेन चलाया था कि हर कुशवाहा जाति के लोग जनगणना के समय में उपस्थित रहें और अपनी जनगणना करवाएं। मगर बहुत सारे लोगों ने जनगणना नहीं करवाया और इसके कारण से यह स्थिति हुई। आप देखिएगा कि जनगणना के दौर के क्रम में रोक लग गया था और फिर आनंद फानन में जमा करना पड़ा, उस कारण से हुआ। और कुछ कारण हुआ कि कुशवाहा जाति को विभिन्न खेमों में बांट दिया गया, कई ग्रुप में बांटे दिया गया, डांगी अलग और अलग, इसलिए भी संख्या कम हुई। तो इसको कैसे दूर किया जाएगा? हर जिले स्तर पर जो हमारी कमेटियां हैं, जिला स्तर पर जो कुशवाहा जाति की कमेटियां हैं, उनको चाहिए कि अपने स्तर से जनगणना करवाएं, अपने स्तर से उसके संबंध में जानकारी लें और तब उस पर
प्रेशर डालें, तब आपके पास ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, तभी आपकी एकता बन पाएगी। तो सबसे जरूरी बात है कि कुशवाहा की एकता होनी चाहिए। इसके लिए जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी एकता हो, वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी सत्ता चले, उनकी भागीदारी हो, उनके पक्ष में लोग काम करें। बहुत सारे लोग आप जब यूं जात की बात करेंगे तो वो सीधे सवाल पूछते हैं कि आप किसके साथ हैं, कौन पार्टी के साथ में है। कोई अध्यक्ष के साथ है, कोई उपेंद्र जी के साथ में है, कोई सम्राट जी के साथ में है, कि उमेश कुशवाहा के साथ में है, कि आप इनके साथ में राजद में जो है आलोक मेहता के साथ में है। हमारा उसमें सीधा जवाब है कि हम लोग कुशवाहा जाति के साथ में और कुशवाहा की एकता के लिए अंतिम क्षण तक प्रयास करेंगे। उनकी एकता के लिए पूरे बिहार में अभियान चलाएंगे और हर जगह जाएंगे। और जा करके अभी देखिए नालंदा में 26 नवंबर को एक विचार गोष्ठी रखी गई है, जिसमें डिफेंस के डायरेक्टर हैं, डिफेंस जो पूरे देश के सुरक्षा के डायरेक्टर हैं, आदरणीय अजय बाबू, वो चीफ गेस्ट होंगे। रत्नाकर जी जो कुशवाहा कल्याण परिषद के जनक हैं, वो भी अतिथि होंगे। और एडीएम लक्ष्मण भगत जो कुशवाहा जाति के लिए पूरे बिहार में सबसे ज्यादा एनर्जी बर्बाद किए, रत्नाकर और लक्ष्मण भगत जी वो गेस्ट होंगे। उन्होंने कार्यक्रम तय कर दिया है 26 नवंबर को राजगीर में एक विचार गोष्ठी होगी। और दिसंबर महीने में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर सफल हुए आप लोगों के मदद से, तो कुशवाहा संसद का गठन करेंगे। हम लोग सवाल पूछा जाएगा राजनेताओं से कि आप बताइए कुशवाहा जाति के लिए आपने क्या किया, ये सवाल होगा। और तभी हम लोग की एकता बनेगी, तभी उनका जो चरित्र है सबके सामने आएगा। और किसानों के सवालों पर हम लोग चाहेंगे कि उनको घेरा जाए। तो चलिए इन्हीं चंद बातों के साथ आप सारे लोगों का जो इस प्रोग्राम में आए, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और चाहते हैं कि इसी तरह से छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से, छोटे छोटे जनसभाओं के माध्यम से अपनी एकता बनाएं और आगे बढ़ें। धन्यवाद।